Bismillahirrahmanirrahim. So as you know that our topic is third week of development. So what are our learning outcomes? Define gastrulation. Gastrulation means the formation of three germ layers, ectoderm, endoderm and the mesoderm. Explain the development of the notochord from the primitive node कि notochord बनती कैसे है primitive node से मैं बताती हूँ आपको. And what do you mean by neurulation? Neurulation means the formation of neural tube, and neural tube is the primordium of central nervous system. ठीक है. And our fourth point is define villi formation के जो chorionic villi होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं. So by the day 14 the embryo has नज़र आ रहा है आपको अ फ्लैट बाइलैमिनर जर्म डिस्क. ठीक है, नज़र आ रही सबको कैसी है, ओवल शेप है और बाइलैमिनर है. दिस ब्लू वन इज़ द एपीब्लास्टिक लेयर, दिस येलो वन इज़ द हाइपरब्लास्टिक लेयर. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है दिस ब्लू वन इज़ द एपीब्लास्ट एंड दिस येलो वन इज़ द hyperblast. In the hyperblast we know that the cells are cuboidal in shape, but some cells become columnar, thickened. ठीक है, and then this area is called precaudal plate. Precaudal plate is the primordium of primitive mouth. The third week is significant for the conversion of bilaminar germ disc to trilaminar. कैसे होगा ये मैं भी आपको बताऊंगी. It begins with the formation of primitive streak. Primitive streak की लाइन नज़र आ रही है सबको. Primitive यानी primary, streak means line. बनती कैसे है, जो एपीब्लास्टिक सेल्स होते हैं they become proliferated and they migrate in the midline, median plane of the embryonic disc and form the primitive streak. उसके बाद क्या होता है, in the mid of this embryonic disc they gather and in the form of a group. This is called primitive node. ठीक है, and in the mid of this primitive node they invaginate between the two layers, epiblastic layer and the hypoblastic layer, and form a depression or a pit which is called primitive pit. So the primitive groove or the primitive streak and the pit forms from the migration of the epiblastic cells towards the primitive streak. यानी कि epiblastic cells जो हैं वो एक लाइन में जो है ना वो मिड लाइन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क पे ये आपका एपीब्लास्टिक लेयर है. ठीक है, एपीब्लास्टिक लेयर में से क्या हो रहा है, मिड लाइन से कुछ एपीब्लास्टिक सेल्स पॉलिफरेट होकर एक लाइन में चल रहे हैं रो बना के. ठीक है, रो आप बना के ये जो है ना वो जब मिड ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क पहुँचे तो इन्होंने क्या किया, दे फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव नोड. फिर क्या हुआ, यहाँ से ये इन्वेजिनेट हुए बिटवीन द एपीब्लास्टिक लेयर एंड द हाइपोब्लास्टिक लेयर. तो इन्होंने क्या किया, जब कोई भी चीज़ इन्वेजिनेट होती है अंदर घुसती है तो वो क्या करती है, एक डिप्रेशन बना देती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव पिट. अच्छा, एक चीज़ और, ये देखो दिस वन इज़ द हेड एंड ऑफ द एम्ब्रियो एंड दिस वन इज़ द फुट एंड और द कॉर्डल एंड. क्यों कह रहे हैं इसको सेफेलिक एंड और हेड एंड, बिकॉज इट कंटेन्स द बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन. ठीक है, बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव माउथ. ठीक है, इट इज़ द प्राइमोडियम ऑफ द प्रिमिटिव माउथ. ठीक है, और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, कॉर्डल एरिया पे हमें क्लोकल मेम्ब्रेन विच इज़ द प्राइमोडियम ऑफ द एनस. नाउ वी हैव इन दिस डायग्राम यू कैन सी द ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क. शेप कैसी है, ओवल इन शेप है, कैसी, डिस्क लाइक. अब ये देखो ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द प्रिमिटिव एपीब्लास्ट. ठीक है, यहाँ से एपीब्लास्टिक सेल जो हैं वो मिड लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेफेलिक एंड. ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ से बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट एंटर हो रहे हैं, इन्वेजिनेट कर रहे हैं बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट. ठीक है, तो इन्होंने तीन लेयर्स बना ली, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म. So basically gastrulation is the process of the formation of the three germ layers. कौन कौन सी, ectoderm, mesoderm and the endoderm.
ठीक है. इट बिगिंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए मिड लाइन ग्रूव. जो मिड लाइन ग्रूव है इसको हमने क्या कहा, प्रिमिटिव स्ट्रीक. द cephalic end of this streak is called the primitive node and it has a depression in the center which is called primitive pit. Epiplastic cells migrate and reach the primitive streak and then slip under this streak and form the endoderm. कैसे, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी मैं. Some of the invaginated epiplastic cells form the intraembryonic mesoderm. Now through this procedure we have 3 layers. कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म. अब यहाँ देखो, इस पिक्चर में देखो, ये नज़र आ रहा है सबको, ये आपकी कनेक्टिंग स्टॉक है. ये क्या है आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक, दिस इज प्रिमिटिव नोड एंड दिस वन इज द प्रिमिटिव पिट. ठीक है. अब क्या हो रहा है, सम एपीब्लास्टिक सेल्स डिस्प्लेसेस दिस हाइपोब्लास्ट एंड फॉर्म द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. ठीक है. और फिर यहाँ से कुछ एपीब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे स्टे बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट एंड फॉर्म द मीजोडर्म. अब ये जो मीजोडर्म बन रही है कैसे बन रही है, कुछ सेल्स वर्टिकली आ रहे हैं, कुछ लेटरली जा रहे हैं. ठीक है. और जो हमारी प्रिमिटिव एपीब्लास्टिक लेयर थी उसको अब हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म. ठीक है. दोबारा बता रही हूँ, ये देखो, ये क्या था हमारा एपीब्लास्टिक लेयर. ठीक है. हमें याद है ना कि हमारे पास 2 लेयर्स थी, एक एपीब्लास्ट थी और एक हाइपोब्लास्ट थी. एपीब्लास्ट जो है वो क्या हुआ, पॉलीफरेट हुई, कहाँ गई, लाइन बना के किसके अंदर गई, प्रिमिटिव स्ट्रीक में, प्रिमिटिव ग्रुप के अंदर गई, नोड में गई, प्रिमिटिव पिट के ज़रिए कहाँ आ गई, बिटवीन दिस एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. फिर कुछ सेल्स जो थे उन्होंने क्या किया, हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया एंड दे फॉर्म द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. कुछ सेल्स जो हैं वो स्टे कर गए बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट, उनको हमने क्या कह दिया, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. और जो हमारा प्रिमिटिव एपीब्लास्टिक लेयर थी वो क्या बन गई, प्रिमिटिव एक्टोडर्म. अब अगर इस पिक्चर में देखो आप, तो ये इसका कट सेक्शन है, ये नज़र आ रहा है सबको. ये क्या चीज़ है आपकी, प्रिमिटिव नोड. ठीक है. प्रिमिटिव स्ट्रीक जा रही है, यहाँ से देखो सेल्स जो हैं वो आ रहे हैं अंदर. ठीक है. अब यहाँ देखो, ये क्या है आपकी एपीब्लास्टिक लेयर, बीच में ये देखो क्या चीज़ थी आपकी, न्यूरल प्लेट बन रही. कैसे बन रही है मैं भी बताऊंगी. अब हमारे पास इसमें देखो 3 लेयर्स बन रही हैं एपीब्लास्ट से. सो इन ईजियर वे वी कैन से दैट द एपीब्लास्टिक लेयर इज़ द प्रिकर्सर और द क्या कहना चाहिए हमें कि ये जो है ना वो इससे ही तीनों जो है ना वो लेयर्स बन रही हैं हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. So the endoderm and the ectoderm are closely adhere at 2 ends. एक प्रिकॉर्डल प्लेट पे जो है ना अडेयर होती है और एक लोकल मेम्ब्रेन पे अडेयर होगी. प्रिकॉर्डल प्लेट जो है क्या है, इट इज़ द प्राइमोडियम ऑफ द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और लोकल मेम्ब्रेन इज द प्राइमोडियम ऑफ द एनस. So the mesenchymal cells or the epiplastic cells invaginate in the primitive pit. ठीक है. And they move cranially towards the head end to form a median process which is called notochordal process. कुछ ने तो जो है ना वो कुछ एपीब्लास्टिक सेल्स ने तो क्या किया था कि 3 लेयर्स बना दी थी. अब कुछ सेल्स जो हैं वो एक सेलुलर कॉर्ड बना रहे हैं टुवर्ड्स द हेड एंड, से पहले क्या है. दिस नोटोकॉर्डल प्रोसेस ग्रोज क्रेनियली between the ectoderm and the endoderm until it reaches the precaudal plate. ये देखो प्रीकॉर्डल प्लेट तक पहुंच गए ये. अब यहाँ पे देखो, ये हमें प्रिमिटिव नोड नज़र आ रहा है, यहाँ से जो एपीब्लास्टिक सेल्स जा रहे हैं और गैदर होकर क्या बना रहे हैं, ये नोटोकॉर्ड. सो हाउ द नोटोकॉर्ड इज फॉर्म, एपीब्लास्टिक सेल्स इन्वेजिनेट द प्रिमिटिव पिट, ये बात हमें पता है. ठीक है. And then they migrate cranially towards the cephalic end in the midline to form a notochordal plate. This plate lies between the endoderm and the ectoderm, and now due to the proliferation of the epiblastic cells, it becomes a solid cord which is called notochord. Notochord is a solid midline axis cord and it helps in the formation of axial skeleton, means the vertebral column and the base of the skull. So the formation of the 3 germ layers occur from cephalocaudal direction.
यानी सबसे पहले हेड एंड पे 3 लेयर बनेंगी और उसके बाद टेल एंड या कॉर्डल एंड पे 3 लेयर्स बनेंगी। जो चीज़ भी बन रही है, जितनी भी जो है ना फॉर्मेशन हो रही है टिश्यू की भी, ऑर्गन्स की भी, वो कैसे होगी, फ्रॉम हेड टू टो, मीन्स फ्रॉम द सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ठीक है, फिर क्या है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। हमें पता है कि जो प्रिमिटिव सेल के अंदर जो एपिप्लास्टिक सेल्स गए थे, ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया, एक तो नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनाया, नोटोकॉर्ड बन गई। इसके अलावा क्या हुआ, कुछ सेल्स जो हैं वो स्टे कर गए बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म, तो वो क्या बनाएंगे आपकी मीजोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। द नेम शोज इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीन्स विद इन द एम्ब्रियो। ठीक है, और कैसे, आपको याद है लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इट माइग्रेट लैटरली एंड क्रेनियली between the ectoderm and the endoderm and form the mesoderm. Now the embryo is called gastrula. Again इस वाली पिक्चर में देखो कैसे जा रहे हैं एपिप्लास्टिक सेल्स, लेटरली भी जा रहे हैं और क्रेनियली भी जा रहे हैं, और क्या बना रहे हैं ये इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अगेन इसमें देखो दिस इज द प्रिमिटिव पिट, ये आपका नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन रहा है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड बन गई। In this picture you can see this blue one is the ectoderm, this orange one is the mesoderm, notochord is present in the mid of the mesoderm, और फिर ये क्या है आपका endoderm। Again this is the notochord, it is a cellular rod, कैसे बनी थी, एपीब्लास्टिक सेल से। ठीक है, और इसका काम क्या है, it helps in the development of the axial skeleton। So this brown one is the notochordal process। जैसे जैसे एपिप्लास्टिक सेल्स पॉलीफ्रेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे जब जगह कम होती है तो क्या होता है, सबको ना फंस फंस के बैठना पड़ता है। फंस के बैठते हैं तो क्या होता है, फोल्डिंग शुरू हो जाती है, और ये फोल्डिंग हो सेल ड्यू टू द सेल पॉलीफिलेशन, फोल्डिंग होते होते क्या होगा, दोनों एंड जो हैं वो आपस में अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, और क्या बन जाएगा हमारे पास, एक सॉलिड नोटोकॉर्ड। एंड द पार्ट ऑफ द ectoderm just above the or the overlying the notochord, it becomes again thickened to form the neural plate. So notochord, this one is the notochord. It is important because it helps in the development of the vertebral column, base of the skull, but in the adults it is degenerated। और हमारे अंदर क्या रेमिनेंट है, सिर्फ न्यूक्लियस पल्पोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है, इट इज़ द मीडियन पार्ट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसके अलावा इसका काम क्या है नोटोकॉर्ड का, इट इंड्यूसेस द एक्टोडर्म टू फॉर्म द न्यूरल प्लेट। अब फंक्शंस क्या है नोटोकॉर्ड के, इट फॉर्म्स द एक्सियल स्केलेटन एंड इट इंड्यूसेस द ओवरलाइंग एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट, एंड न्यूरल प्लेट इज द प्राइमोर्डियम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये नज़र आ रहा है आपको, दिस इज न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर की फाइब्रस लेयर होती है जिसका हम क्या कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, और बीच में क्या है हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, सो द नोटोकॉर्ड डिजेनरेट्स इन द एडल्ट्स एंड डिसअपियर एज द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रीज आर फॉर्म। जो रेमिनेंट स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसिस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। Now the neurulation, basically neurulation is the formation of the neural tube, and neural tube is the primordium of the central nervous system. So with the appearance of the notochord, this red one is the notochord, ठीक है, the overlying ectoderm becomes thickened to form the neural plate, ठीक है, and the cells of the neural plate, when it becomes thickened, it is called neuroectoderm. So the nervous system develops as the thickening of the neuroectoderm. The thickening is called, जो ectoderm thicken हुआ है उसको हमने क्या कहा, न्यूरोएक्टोडर्म। अब इसमें क्या है, सेल्स जो है ना वो पॉलीफ्रेट होकर आते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, और जब ज़्यादा फोल्डिंग होगी न्यूरल प्लेट की तो क्या बन जाएंगे, इट बिकम्स फोल्डेड। ये नज़र आ रहा है आपको, जब फोल्डिंग शुरू होगी तो क्या होगा, इन्वेजिनेशन हो जाएगी। अब इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरल ग्रूव। ठीक है, ऑन द टिप्स ऑफ द न्यूरल फोल्ड वी हैव सम स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, एंड दीज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डिटैच व्हेन द टू एंड्स ऑफ द फोल्ड्स बिकम्स अप्रॉक्सीमेटेड टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब।
ठीक है। और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या बनाएंगे आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइनल गैंग्लियन। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे जो है ना वो न्यूरल फोल्ड बन रहा है, न्यूरल ट्यूब बन रही है, तो क्या होगा, जो साइड में मीजोडर्म है, इट डिवाइड इनटू टिश्यू ब्लॉक्स विच आर कॉल्ड सोमाइट्स। ये नज़र आ रहे हैं। वी हैव 35 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इन द अराउंड द न्यूरल ट्यूब। ठीक है। सो व्हेन द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स इट सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है। Until the fusion is complete, the cephalic and caudal end of the neural tube communicated with the amniotic cavity. तो अब उसको हम क्या कहेंगे, anterior or the cranial neuropore. Neuropore means opening, and the caudal or the posterior neuropore. जो anterior neuropore होता है ये क्लोज होता है day 25 पे, और posterior neuropore क्लोज होता है day 27 पे. So as the neural folds elevated and fused, cells at the lateral border of the crest of the neuroectoderm begin to dissociate, और ये क्या बना लेंगे आपका स्पाइनल गैंग्लियन. ठीक है. So the neural crest cells will undergo from epithelial to mesenchymal transformation as they leave the neuroectoderm. ठीक है. और फिर इनका काम क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, डिफरेंट गैंग्लिया, जैसे डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सुप्रारीनल ग्लैंड, प्रीओटिक गैंग्लियन. नाउ द क्लिनिकल एप्लीकेशंस. हमें पता है कि वहाँ पे न्यूरुलेशन भी हो रही है, गैस्ट्रुलेशन भी हो रही है, हमारा नोटोकॉर्ड भी बन रहा है, तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पीरियड इन द फीटल डेवलपमेंट. मैनी फैक्टर्स सच एज ड्रग इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एंड इरेडिएशन टू द मदर may cause congenital anomalies to the embryo. समरी. न्यूरोएक्टोडर्म इज कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या बनेगी, न्यूरल प्लेट. न्यूरल प्लेट कैसे बनी थी, द पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म ओवरलाइंग द नोटोकॉर्ड. फिर क्या हुआ, फोल्ड जो हैं वो आपस में अप्रॉक्सीमेट हुए, उन्होंने क्या बनाया, न्यूरल ट्यूब. और न्यूरल ट्यूब से हमारी क्या बन जाएगा, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे, दे आर कंसिस्ट ऑफ प्लूरिपोटेंट सेल्स विच माइग्रेट टू ऑल एरियाज एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज. Now the development of the trophoblast. At the beginning of the third week, the trophoblast, हमें पता है ना trophoblast क्या होता है, it is a outer cell mass. ये किस में डिवाइड होता था हमारा, साइटो और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में. So it characterized in a finger-like projection which is called primary villi. Primary villi is composed of cytotrophoblast covered by the sincitio trophoblast. Sorry. They bath in the intervillous spaces. फिर क्या होगा, in the mid of the third week, the mesodermal cells invade this primary villi. अब क्या होगा, इस विलाई के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले mesenchymal कोर है इसके अंदर ल्यूमेन में, उसके अराउंड में क्या है हमारे पास, साइटोट्रोफोब्लास्ट. साइटोट्रोफोब्लास्ट इज कवर्ड बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट. Now this villi is called secondary villi. Then the mesodermal core at the end of the third week, it changed into small blood vessels. Now this villi is called tertiary villi, and the trophoblast after the formation of this tertiary villi is called the chorion. ठीक है. और ये जो आपका जो है tertiary villi है, ये क्या करेगा, ये आपका फीटल पार्ट बनाएगा प्लासेंटा. फंक्शन ऑफ villi क्या है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, इट प्रोवाइड्स एंकरिंग टू द एम्ब्रियो, यानी फिक्सेशन करेगा, और क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा एम्ब्रियो की, और एक्सक्रीशन. अब अगर इस पिक्चर में देखो आप लोग, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो डार्क कलर के सेल्स हैं क्या हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड दे आर कवर्ड बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट. और ये क्या है, इंटरविलस स्पेसेस हैं. ठीक है. फिर सेकेंडरी विलाई में क्या नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे क्या हुआ, मीजोडर्मल कोर भी एंटर हो गई. ठीक है. और टर्शरी में क्या हुआ, this mesodermal core transform into blood vessels. So with the development of the embryo, the chorionic villi towards the decidua bizalis. Decidua bizalis क्या है, जहाँ से आपकी कनेक्टिंग स्टॉक जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, यूट्राइन वॉल के साथ, प्लासेंटा बना रही है. या हम ये भी कह सकते हैं कि decidua bizalis is the part of the maternal part of the placenta. So it becomes well developed.
तो जहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक है वहाँ पे कोरियोनिक विलाई क्या होंगे, वेल डेवलप होंगे और पॉलिफरेटेड होंगे इन अ बुश लाइक मैनर। इसको हम क्या कहेंगे, कोरियोनिक फ्रंडोजम। ठीक है। वाइल द विलाई अराउंड द एम्ब्रियो इन रेस्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे जो है ना वो एम्ब्रियो इनलार्ज होता जाएगा, एमनियोटिक कैविटी बढ़ती जाएगी, दे बिकम प्रेस्ड एंड डिसअपियर। इसे क्या कहते हैं, कोरियन लीवी, यानी लीव कर गए। सो एम्ब्रियोनिक पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द 3rd वीक टू द 8th वीक। और इस पीरियड में क्या होता है, हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। एक्टोडर्म गिव राइज टू द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्किन अपेंडेजेस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोडर्म का काम क्या है, इट गिव राइज टू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जीआईटी, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। और मेसोडर्म का काम क्या है, it again differentiate into axial mesoderm, paraxial mesoderm, intermediate cell mass and the lateral plate mesoderm. Axial mesoderm, the name shows, एक्सिस पे जो mesoderm होगी, कहाँ पे है, primitive streak, primitive node and the notochord. paraxial mesoderm जो है वो क्या करेगी, आपको याद है लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि it give rise to the 35 pairs of the somites. ठीक है, सोमाइट क्या है, टिश्यू ब्लॉक्स हैं। And these somites are further divided into 3 components: sclerotome, myotome and dermatome. The name shows, sclerotome give rise to the cartilage and the bone. Myotome, myo means muscles, it give rise to the muscles. Dermatome, it give rise to the dermis of the skin. फिर जो intermediate mass है वो क्या करेगा, it give rise to the urogenital system, means it give rise to the kidney and the genitalia. फिर लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है, इट अगेन डिवाइड इनटू सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म एंड द स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेसोडर्म. सोमा मीन्स बॉडी, means it gives rise to the voluntary muscles of the chest and the abdomen and the parietal layer of the pleura and the peritoneum. Splanchnopluric यानी कहाँ है, towards the body cavity. It gives rise to the involuntary muscles of the heart, bronchial tree, gut and the visceral layer of the प्लूरा एंड द पेरिटोनियम. और इन दोनों के बीच में सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म और स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेसोडर्म के बीच में हमारे पास कैविटी है जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. इंट्रा एम्ब्रियोनिक यानी विद इन द एम्ब्रियो, सीलोम मीन्स द कैविटी. ये कैसी कैविटी है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप कैविटी. ठीक है, जो यू के अपर लिम्स हैं दे गिव राइज टू द पेरिकार्डियल कैविटी. जो यू का बेस है, डोम है, इट गिव राइज टू द पेरिटोनियल कैविटी. और जो इसके लिम्स हैं, इट गिव राइज टू द पेरिटोनियल प्लूरल कैविटी. दोबारा बता रही हूँ, यू के जो अपर लिम्स हैं दे गिव राइज टू द पेरिकार्डियल कैविटी. यू का जो डोम है इट गिव राइज टू द पेरिटोनियल कैविटी. और जो इसके लिम्स हैं दे गिव राइज टू द प्लूरल कैविटी. अब इस पिक्चर में देखो क्या क्या नज़र आ रहा है, मेसोडर्म से क्या क्या बन रहा है, कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है, डेंटिन, स्कल. पारएक्सियल मेसोडर्म से क्या बन रहा है, मसल्स ऑफ द हेड, स्टार्टेड मसल्स. इंटरमीडिएट क्या बना रहा है, यूरोजेनाइटल सिस्टम. लैटरल प्लेट से क्या बनेगा आपका, टिश्यूज एंड द मसल्स ऑफ द विस्फरा, प्रिमिटिव हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्प्लीन, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. सरफेस जो एक्टोडर्म है, डिवाइड इनटू सरफेस एक्टोडर्म एंड द न्यूरो एक्टोडर्म. सरफेस एक्टोडर्म मीन सरफेस की क्या चीज़ें बनेंगी, एपिडर्मिस और भी आपकी डर्मल अपेंडेजेस जैसे हेयर्स, नेल्स, मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, इनेमल ऑफ द टीथ. न्यूरो एक्टोडर्म इज फर्दर डिवाइड इनटू न्यूरल क्रेस्टल्स एंड द न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब क्या बनाएगा, सीएनएस, पीएनएस, रेटिना, पिनियल ग्लैंड. न्यूरल क्रेस्टल्स क्या बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्लियाज. राइट. Now the fetal period. It starts from the 3rd month till birth and it is characterized by the rapid growth of the body and the tissue maturation. Thank you.